नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सत्ता और सिस्टम से जूझते हुए लोग, जिन 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई, अब उसको लेकर महज यहां से 100 मीटर की दूरी पर रेलवे मंत्रालय के बाहर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। तस्वीर दिखाइए किस तरह से आपको जो है यहाँ पर बैरिकेड्स दिखेंगे, तमाम पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारी दिखेंगे, फोर्स दिखेगा। और एक बार ये तस्वीर दिखाइए, अगर इंतजाम पुख्ता थे तो भगदड़ कैसे हुई। ये जो तमाम अधिकारी है वो तो कह रहे हैं 18 लोगों की ही मौत। जी, ये लाशों को है ना ट्रक के अंदर विक्रम के अंदर डाल के ले गए हैं और उसको कहाँ गायब किया, आप जाके पता कीजिए। आज भी कितने लोगों की माँ बहनें आ रही हैं वहाँ पे ढूंढने, वो मिल नहीं रहे हैं। आप जाके पता कर लीजिए। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे रात आते हैं। महज एक घटना चल रहा, वो रो रहे हैं। और रेल मंत्री जी एक बार स्टेशन तक नहीं गए, मोदी जी एक बार पूछने नहीं गए। भाई ये सरकार किस तरीके की है? VIP इंतजाम यही है कि 250 लोग मर गए, ये इंतजाम है? आप बताओ मुझे, ये इंतजाम होती है? मैं यही कहता मोदी जी, आपसे सरकार नहीं चल रही है, आप इस्तीफा दो। रेल मंत्री जी को भी इस्तीफा। आए दिन कुछ न कुछ हादसा होता है रेलवे में। अभी देखिए वहाँ 2000 लोग मर गए, तो किस तरीके का रेल मंत्री जी? भाई साहब, एक तो हम पुण्य का काम करने जा रहे हैं, उसमें तो लोग बाग अपने जेब से पैसे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो लाशों को छुपाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें क्या कहेंगे जी, बताइए। जब बीजेपी की सरकार जिस राज्य में बनती है वो पहले देसी भाषा में बोलते ना भेंट मांगती है। 18 लोगों की भेंट लिए, वो तो दिखे हुए 18 लोग हैं, मरे हुए लोग बहुत हैं। जो इन्होंने दिखाए ना 18, कम से कम 200-250 से ज्यादा आंकड़ा का पार है। ये रेल मंत्री ने, रील मंत्री है ये, असनवी वैष्णव रील मंत्री है। आप इतना टाइम जब रील बनाने में खर्च करते हो, उस टाइम को बचा के अपनी व्यवस्था को ठीक करने में लगाओ ना। लोग टोटल फेलियर जो है रेल मंत्री, टोटल फेलियर रेल मंत्री है। आप मुझे एक बात बताइए, अरे जब आपके पास व्यवस्था नहीं है, हर घंटे में 1500 टिकट जनरल के कट रहे थे, जब आपको पता है इतनी कैपेसिटी नहीं है जाने की, तो 1500 टिकट काटने में रोक लगा देते, व्यवस्था को ठीक करने में रोक लगा देते। और ये बोलते हैं सुबह को जब न्यूज वाले दिखाते जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, लोगों को गुमराह करते हैं। ये इस्तीफा देने से क्या समस्या का समाधान? इस्तीफा देने से ये समस्या, अभी तक उन्होंने ये नहीं बोला ये गलती हमारी है। गलती एक्सेप्ट भी तो करनी चाहिए। ये बोल रहे कि लोग इतने जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको इन लोगों से मतलब कि जहां पर गलती होगी उससे जो है हम उस पर कार्यवाही करेंगे। भाई कार्रवाई कुछ नहीं, इस्तीफा दो। एक कांग्रेस पार्टी पहली एक ऐसी पार्टी जो 18 लोगों की मौत के लिए प्रोटेस्टर धरना प्रदर्शन कर रही है। इनके खिलाफ रहेगी, बीजेपी के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक रहेगी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी। तो लगता है आपको, देखिए कहते हैं वो कि हमने स्टेशन को ऐसा बना दिया, तमाम व्यवस्था है, आप कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम फेल। बीजेपी के जो शासन है ना, फूट डालो राज करो है। कभी भी किसी राज्य में सरकार बनेगी तो लोगों की भेंट चढ़ाई जाएगी। भाई गरीब आदमियों से, आपको एक बात बताओ, गरीब आदमी को मार दो। महाकुंभ में भी आज तक आपने देखा कि इतने लोगों को मर गए, वो आपने सोचा किसी VIP कोई मरा है वहाँ पे? इस रेलवे में भी कोई आपने देखा कोई VIP कोई मरा है? बेचारे गरीब तबके के मजदूर किसान जो भी हमारे लोग हैं, सारे उन्हीं की तो जान गई है। और उनकी जान में बोलते कि भाई हम 2.5 लाख रुपए तो देंगे घायल को और 10 लाख रुपए देंगे उसको। अरे तुम दो ना, पहले एक कागजी कार्रवाई पूरी करने से पहले उनको दे दो ना। पता नहीं कब तक पूरी होगी वो कागजी कार्रवाई। बीजेपी का शासन बहुत गलत है। सवाल आप पे भी उठेगा कि आप लोग जो है सनातन विरोधी है। हम सनातन के विरोधी नहीं है, हम बिचौलियों को बीच में नहीं लाना चाहते। सनातन के हम कोई विरोधी नहीं है, सनातन हमारा भी है, जय श्री राम हमारे भी हैं, जय हनुमान जी हमारे भी हैं, भोलेनाथ शंकर हमारे भी हैं। पर इन ठेकेदारों को हम बीच में नहीं लाएंगे ना। हाँ जी, ये ठेकेदार है, धर्म के ठेकेदार है। इनसे ज्यादा तो राम हमारे हैं भाई, इनसे ज्यादा राम हमारे। मतलब जो राम को लाए हैं ये तमाम चीजें चल। अरे राम इनको लाए हैं, कौन कहता है ये राम को लाए हैं? ये कांग्रेस जो ये बोलते हैं हम राम को लाए हैं, ये कांग्रेस का राशन खा के ही जो बोल रहे हैं ना, कांग्रेस का राशन खा के मंचों, बड़े बड़ी मंचों में बात करते हैं। दिखाइए ये तस्वीरें जी, बताइए। यही बताना चाह रहा हूँ भैया मैं, नई दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ है, ये जो लाशों को छुपाने का काम कर रहे हैं हम मोदी जी और रेल मंत्री जी हमारे, वहाँ 200 से लेकर 250 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि वहाँ मेरा घर
बल्ली मरान में पड़ता है, 2 किलो 3 किलोमीटर घर। देखा आपने आप जब हम लोग गए रात में हादसा के आधा पौना घंटे के बाद, तो वहाँ लोगों की ऐसी भीड़ थी, और किसी का जूता, किसी का चप्पल, किसी का जो सामान लोगों के थे वो मतलब कि किसी का कुछ भी गिरा हुआ। और जो भगदड़ के अंदर मरे हैं, कम से कम मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 200 से 250 300 लोग मरे हैं, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। और लाशों को किस तरीके से गायब किया गया, जैसे जो वो ट्रक नहीं होता उसके अंदर डाल के, विक्रम के अंदर डाल के ऐसे ले गया। कहाँ से देखा? ये हमने देखा है वहाँ पे, ऐसे उठा रहे थे, ऐसे फेंक रहे थे, जैसे जानवर जो मर जाता है उस तरीके से फेंक रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि वहाँ पे कोई भी देखने वाला नहीं है, एक पुलिस के कोई भी चीज। आप एक चीज बताइए, 500 करोड़ रुपए। अधिकारी तो कह रहे हैं कि सिर्फ 18 लोगों की जान गई, 50 से 60 लोग जो है जा रहा है। आज भी आप नई दिल्ली स्टेशन पे चले जाओ, लोगों की माँ बहनें आ रही है ढूंढने के लिए कि मेरे बच्चे गायब हो गए। आप जाइए, मेरे सामने में 2-3 माँ बहनें ऐसे रो रही थी, किसी का भाई को ऐसे ढूंढ रहे हैं कि मेरी भाई कहाँ गया, मेरे बहन कहाँ गया, मेरे छोटे बच्चे थे कहाँ है, ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अब बताइए ये किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी। अफवाह हो रहा और उसके बाद इतनी बड़ी घटना। तो अफवाह हो रहा तो आप वीडियो देखें, आप जाइए वहाँ के CCTV खोलिए, चेक कीजिए, उसमें से भी गायब कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है। रेलवे की CCTV है ना, उससे भी गायब कर दिया गया है। भाई साहब पूरा फुटेज उड़ा दिया गया है। अगर आप उसको देख लीजिएगा, हकीकत आपके सामने आ जाएगा। अब ये मोदी जी को अगर देश नहीं चल रहा तो इस्तीफा देना चाहिए। इसलिए जी रेल मंत्री जी, इनको भी इस्तीफा देना चाहिए। बार बार यही हादसा होता है। भारत और तमाम बड़े ट्रेन चलाने की बात करते हैं। आप 500 करोड़ रुपए मिले थे आपको, आप चाहते तो लोग अच्छा काम करने जा रहे थे, उनका काम करने जा रहे थे, आप अपने जेब से। यही अडानी जी गए तो उसके लिए कैसे VIP, यार एक आम आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। आप बताओ, एक आम आदमी की, अभी अडानी जी उनके बेटे गए तो पूरा VIP की तरह। नहीं आपको कि हर रेलवे स्टेशन के हालात ऐसे ही हैं, हर जगह की कहानी है। पटना में देखिए किस तरीके का हालात हुआ है, लोग वहाँ मरे वहाँ भी, और लोगों ने पत्थर से कैसे किस तरीके का हालात है। क्यों? अगर ये चीजें 500 करोड़ आपको मिले थे, आप 50-100 बस भी भेज सकते थे, ट्रेन का सुविधा नहीं था, बस भी मुहैया करवा सकते थे आपने। तो ये 500 करोड़ रुपए कहाँ गए? 3 साल से तैयारी चल रही थी। 3 साल कम होता है? आप बताओ। महाकुंभ के लिए 3 साल से तैयारी चल रही थी। अब वो 3 साल से जो तैयारी चल रही थी, यही तैयारी थी लोगों की जान लेना, लोगों को जानवरों की तरह भेजना, और कोई सुविधा नहीं है। इसमें सरकार की क्या गलती? सरकार की गलती नहीं है, सिस्टम दोषी है या सरकार? सरकार भी है, सिस्टम भी, दोनों दोषी है। मतलब दोषी महादेव के भक्त हैं क्या? दोषी महादेव के भक्त हैं। जो महाकुंभ आप बता रहे हैं, हमने 100 कितने साल बाद हमारे देश के अंदर महाकुंभ लगाया गया, ठीक है। हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सिपाही हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाटरा जी के सिपाही हैं, हमारे बड़े भाई उदय भानु जी के सिपाही हैं। हम मांग ये करते हैं, महादेव के भक्तों का अपमान नहीं होना चाहिए, उनको एक राहत दी जानी चाहिए, उनकी एक व्यवस्था सिस्टमेटिक तरीका ऐसा तैयार किया जाना चाहिए। अभी जो है रेल मंत्री के तरफ से भी जो है ये घोषणा हो गया है, ऐलान हो गया है कि जिन लोगों की मौत हुई भगदड़ की वजह से, उनके साथ पूरी संवेदना है और उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उचित मुआवजा कितना दिया जाएगा आप बता दीजिए? 10 लाख। 10 लाख रुपए कीमत मानते हैं आप एक जान की? आप अपनी कीमत देंगे 10 लाख रुपए में? मैं आपको देता हूँ 10 लाख रुपए, आप चलिए। आप अपनी 10 लाख रुपए की कीमत मानते हैं? इंसानों की जान की कीमत करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में भी लगाई जाए, जब भी कम है, ठीक है। ये महादेव के भक्त हैं, इनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये यूथ कांग्रेस की आवाज है, ये हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज है, बड़े भाई उदय भानु चीफ जी की आवाज है, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाटरा जी की आवाज है, हमारे तमाम साथियों की आवाज है। अचानक जो भीड़ बढ़ी, जो जनसैलाब उमड़ा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, आखिर वहां पर प्रशासन भी कम पड़ गया होगा? प्रशासन, हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्स जो है, जितनी भी ये मिलिट्री है, CISF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये कम पे हैं क्या? हमारे जवान इतने हैं, हमारे देश में जितने जवान हैं शायद ही किसी देश में जवान हो।
हमारी सेना के ऊपर हमें गर्व है। हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि कोई भी समस्या होगी तो हमारी सेना में इतनी जान है कि अगर आज पाकिस्तान भी बोले, चीन भी बोले, कोई भी बोले, तो हम लड़ने के लिए मतलब तैयार हैं, रहेंगे। देखिए बागेश्वर धाम के जो पंडित है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो तो कहते हैं कि जो डुबकी नहीं लगाएगा संगम में वो देशद्रोही कहलाएगा। आप मीडिया कर्मी, आप बात को मत पलटिए। नहीं पलट रहा सर, हो सकता है ना कि इसके महादेव के भक्तों का, महादेव के भीड़ क्यों बढ़ी, इसके महादेव के भक्तों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। नहीं बोलेंगे कुछ, तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दिखाइए कि अभी जो है यहाँ पर बस लगाई गई है। हालांकि किसी तरह से यहाँ पर समझा बुझाकर इस पूरे लोगों को, इनके आक्रोश को शांत किया गया। लेकिन आप देखें तो दिल्ली पुलिस आपको दिखेगी, सीआरपीएफ की टीम दिखेगी, और लगातार जिस तरह से यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ का जिम्मेदार कौन हैशटैग चलाया जा रहा है, और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं इस बैरिकेड्स के अंदर से कि आखिर जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जब इतना बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ हो गया, तो आखिर अभी तक प्रशासन की नींद खुले क्यों नहीं और सरकार ने अभी तक इस पर सुध बुध क्यों नहीं लिया। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।